दिल्ली में शराब को लेकर हो रही सियासत की बात करें तो कल से अब तक और इस वक्त की भी बात कर लेते हैं, बहुत पानी बह चुका है। एलजी पर करप्शन के आरोप लगाकर कल आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में धरना दिया, तो कल रात ही बीजेपी विधायक भी धरने पर बैठ गए। तो धरना पॉलिटिक्स। आज सीबीआई मनीष सिसोदिया का बैंक लॉकर तलाशने पहुंची तो उसमें उसे सिर्फ 70,000 का सामान मिला। इसके बाद विधानसभा में मनीष सिसोदिया ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला किया। मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार से 3 सवाल पूछे और इस वक्त भी ये तनातनी पीक पर है, चरम पर है। बीजेपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंच गई, लेकिन पुलिस ने उसे बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। लेकिन हमारी बहस आज के मास्टर स्ट्रोक पर है और जानते हैं मास्टर स्ट्रोक किसकी तरफ से आया। ये आया अन्ना हजारे की तरफ से। वो अन्ना हजारे जिनके आंदोलन से केजरीवाल का जन्म हुआ, वो अन्ना हजारे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक आंदोलनकारी बनाया, जिसके बाद केजरीवाल एक नेता में कन्वर्ट हो गए। अन्ना ने आज एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी हमारे पास है और इस चिट्ठी को लिखकर केजरीवाल को उन्होंने बहुत कुछ याद दिलाया। उन्होंने याद दिलाया कि आप तो स्वराज की बातें करते थे, फिर ये शराब तक कैसे आ गए। उन्होंने केजरीवाल को उन्हीं की लिखी किताब याद दिला दी और एक लाइन में यह भी कह दिया कि केजरीवाल को भी सत्ता का नशा हो गया है और इसी पर आज राजनीतिक वार पलटवार हुआ है। क्या कुछ अभी तक हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। ट्विन टावर ऑफ करप्शन आपने खड़ी की है, शिक्षा घोटाले की और शराब घोटाले की। आप इस पर जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हो, क्यों इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हो और बार बार ABCD क्यों करते हो? A फॉर एडवर्टाइजिंग, B फॉर ब्लेमिंग, C फॉर कवर अप ऑफ करप्शन एंड D फॉर डाइवर्जन। अरविंद केजरीवाल जी ने भी, मैंने भी, पार्टी के अन्य साथियों ने भी, सरकार के साथियों ने भी हर प्रश्न का जवाब दिया है। अब कह रहे हैं हम झूठ बोलेंगे उसका जवाब दो, हम बोलेंगे 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया, बोलो अब इसका जवाब दो। अरे झूठ का क्या जवाब देना है? अन्ना हजारे ये तो सख्त खिलाफ थे नशा के, शराब के, परंतु दिल्ली को नशा युक्त बनाकर अब उनके सिद्धांतों का भी गला घोटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। इन्होंने सारी जांच करा ली। पहले लिकर शराब चिल्लाते रहे। जब शराब में कुछ नहीं निकला तो अब थोड़े दिन पहले से, 3-4 दिन पहले से स्कूल चिल्लाने लग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का ऊपर से बहुत दबाव है इस बात के लिए कि किसी तरह से मनीष सिसोदिया को 2-3 महीने के लिए जेल में डालो। तो दिल्ली की सियासत से जुड़े अपडेट की बात करें तो आपके लिए बस इतना ही कि ये लड़ाई अब बीजेपी और कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी नहीं रह गई है। जैसा कि हमने इस चिट्ठी का जिक्र किया, एक और फ्रंट इसमें खुला है और अब लड़ाई शुरू हो गई है अन्ना वर्सेस केजरीवाल भी। बीजेपी कह रही है अन्ना ने जैसे तब कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, वैसे ही अब उन्हें केजरीवाल के खिलाफ भी आंदोलन शुरू करना चाहिए। लेकिन सवाल यह भी है कि बीजेपी जब सारे सबूतों का दावा करती है तो फिर उसे अन्ना की तरफ देखने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गौरव भाटिया हैं, हमारे साथ आलोक शर्मा हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और अब से थोड़ी देर बाद आतिशी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी। और इस वक्त अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, जरा सुनते हैं। मांग की गई थी और मुझे बताया गया कि हर चुनाव के पहले हर पार्टी यहाँ पे आके नारियल फोड़ा करती थी कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन शायद बनाने की नीयत किसी की नहीं थी। अब आम आदमी पार्टी की सरकार हमारी जो है, ये हम एजुकेशन और हेल्थ पे सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो अभी ये हॉस्पिटल अब उम्मीद है कि अक्टूबर-नवंबर में बन के तैयार हो जाएगा। 330 बेड का ये हॉस्पिटल है और मैं समझता हूं कि इससे इस पूरे क्षेत्र के अंदर। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, लेकिन आज सियासत गर्म रही है। जिस तरह से अन्ना हजारे द्वारा चिट्ठी लिखी गई और अरविंद केजरीवाल की किताब के ही अंश को उन्होंने उठाया, स्वराज नाम की उनकी किताब, उसी के एक अंश को इस चिट्ठी में जिस तरीके से उन्होंने दोबारा से मेंशन किया वर्ड बाय वर्ड, और साथ ही ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि जिस प्रकार शराब का नशा होता है उस प्रकार सत्ता का भी नशा होता है और आप भी ऐसी सत्ता के ही नशे में डूब गए हो ऐसा लग रहा
है ये अन्ना हजारे के शब्द उनकी चिट्ठी से। गौरव भाटिया, आपसे सवाल ये, आम आदमी पार्टी, अभी आपने मनीष सिसोदिया को सुना, दिल्ली के डिप्टी सीएम, वो ये कह रहे हैं कि आपके झूठ का जवाब देने के लिए, वो एक बात वो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, दूसरी बात कह रहे हैं आपके झूठ का जवाब देने के लिए वो बाध्य नहीं आपका जवाब। देखिए, अन्ना हजारे जी ने जो आज पत्र लिखा है वो साफ दर्शाता है कि जिस आंदोलन का हिस्सा अरविंद केजरीवाल बने थे वो इसलिए था कि भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए, और पहले भ्रष्टाचार की जननी कोई माना जाता था तो कांग्रेस पार्टी मानी जाती थी। आज कांग्रेस पार्टी खुद अचंभित है कि अरे मेरा जुड़वा भाई आम आदमी पार्टी कहां से आ गई। माता जी ने तो कहा था कि मैं इकलौता हूं, लेकिन ये तो एक और आ गया। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से पहले आबकारी घोटाला, उससे पहले आप याद करिए स्वास्थ्य घोटाला जो हुआ जिसमें मंत्री 3 महीने से जेल पे हैं, अभी तक बेल नहीं हुआ अदिति जी, और अब क्लासरूम घोटाला सामने आया है। सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे? मैं आपको कुछ सेकंड्स के लिए रोकूंगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस वक्त जो जांच चल रही है उस पर बात कर रहे हैं। मैं ये देख रहा था, मीडिया में ही देख रहा था कि आरोप क्या हैं। आरोप ये है कि भाई इन्होंने सरकारी स्कूल इतने ज़्यादा क्यों बनाए। तो भाई ज़्यादा बनाए ये तो अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है, गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे। फिर कह रहे हैं इन्होंने स्कूलों के अंदर इतने ज़्यादा क्लासरूम क्यों बनाए। तो ज़्यादा क्लासरूम बनाए तो कोई खाली तो है नहीं, जाके देख लो, अभी भी सारे बच्चे ही पढ़ रहे हैं, उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि उसमें कोई मेरी फैमिली रह रही है किसी क्लासरूम में। फिर कह रहे हैं कि वहाँ पे टॉयलेट क्यों बनाए इतने ज़्यादा। तो टॉयलेट बनाए भाई, हमारी बच्चियाँ बेटियाँ वहाँ पे तकलीफ़ ना हो, किसी को बच्चों को तकलीफ़ ना हो, टॉयलेट्स बनाए। फिर ये कह रहे हैं भाई क्लासरूम्स के अंदर इतने महंगे महंगे इक्विपमेंट लेने की क्या जरूरत थी, डिजिटल बोर्ड लगाने की क्या जरूरत थी, इतने शानदार डेस्क बनाने की क्या जरूरत थी। गरीबों के ही तो बच्चे आते हैं, वो सस्ते में पढ़ लेते। तो हम तो अपने गरीबों के, अमीरों के, सबके बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। हमें तो लगता नहीं हमने कोई गलत काम किया है, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, सब बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। अमीरों के बच्चों को भी वैसी शिक्षा मिले, गरीबों के बच्चों को भी वैसी शिक्षा मिले। अब आप एमसीडी के स्कूल देखो, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा एमसीडी के स्कूलों का। अब हमारी एमसीडी में भी सरकार आएगी, एमसीडी के स्कूलों को भी अच्छा करेंगे, सारे स्कूलों को अच्छा करेंगे। देखो, जब भी इनके पास ये कुछ कहते हैं और जब जनता इनकी सुनती नहीं है तो फिर ये किसी को सामने लाते हैं। जैसे पंजाब के चुनाव के पहले इन्होंने कहा केजरीवाल आतंकवादी है, तो जनता हंसने लगी इनकी बातों पे। तो फिर इन्होंने कुमार विश्वास को आगे किया, बोले कुमार विश्वास से कहलवाया। अब इन्होंने शराब नीति में घोटाला हो गया, घोटाला हो गया, घोटाला। अब सीबीआई ने कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ, जनता इनकी बात नहीं मान रही। अभी अन्ना हजारे जी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। तो ये तो ऐसे करते ही रहते हैं, राजनीति है। मेरा अपना ये मानना है कि अब सीबीआई की जाँच हो गई है, कुछ भी नहीं निकला, अब इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, चाहते थे उसकी जांच होनी चाहिए। जब हम जांच से नहीं भागे, हमें जांच से डर नहीं लगता क्योंकि हमने कोई गलत काम किया ही नहीं, तो ये जांच से क्यों भाग रहे हैं? उसकी भी तो जांच होनी चाहिए ना भाई। 20-20 करोड़ रुपए में 40 एमएलए खरीदना चाह रहे थे, 800 करोड़ रुपए इन्होंने रख रखे थे, उसकी जांच से क्यों भाग रहे हैं? उसकी जांच क्यों नहीं करा रहे? तो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं। गौरव भाटिया, आपने सुना उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जब पंजाब में इलेक्शन थे तो आपने कहा अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है, आपने कुमार विश्वास को आगे कर दिया। अब ये डिबेट छिड़ी है तो आप अन्ना हजारे को आगे कर रहे हैं। अदिति जी, मुझे समय थोड़ा दीजिएगा। देखिए, अन्ना हजारे जी ने जो आज बात लिखी है ना, सोचिए गुरु होने के नाते उनको कितना दुख हो रहा होगा। वो भी सोच रहे होंगे ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। क्या सिखाया था और क्या कर रहे हैं। मैं उनका 1.5 मिनट का अभी बाइट सुन रहा था। देखिए, 3-4 झूठ तो इस बाइट में बोल दिए। और ऐसा नहीं है अरविंद केजरीवाल जी समझते नहीं है कि हम लोग क्या आरोप लगा रहे हैं। आरोप क्योंकि दमदार हैं, तथ्यों पे हैं, इसलिए वो इधर उधर घुमाते हैं। पहला देखिए, उन्होंने कहा आरोप लगाया जा रहा है कि सरकारी स्कूल क्यों ज्यादा बनाए। आरोप तो ये लगाया जा रहा है कि आपका मैनिफेस्टो कहता था 500 स्कूल बनाएंगे। आप बता दीजिए 500 स्कूल कहां हैं
हम लोग चलते हैं, एक एक स्कूल गिन लेते हैं। अपना मैनिफेस्टो देखिए, पहला झूठ। दूसरा, उन्होंने कहा कि टॉयलेट क्यों बना, यह आरोप लगाया जा रहा है। आरोप क्या था? आरोप यह था कि ज्यादा मुनाफाखोरी करने के लिए क्लासरूम जो हैं वो टॉयलेट को क्लासरूम बता दिया। टॉयलेट तो टॉयलेट होगा ना अदिति जी। हमारे देश के बच्चे, हमारे दिल्ली के बच्चे टॉयलेट में बैठ के तो पढ़ाई नहीं अर्जित करेंगे, यह आरोप था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने घुमा दिया। तीसरा, उन्होंने इतनी बड़ी बात आपके चैनल पे कह दी, सीबीआई ने कहा है कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ। कहां कहा है? मैं चुनौती देता हूं अरविंद केजरीवाल को, बेचारी आपकी प्रवक्ता क्या ये चुनौती का उत्तर देंगी? कहां पे सीबीआई ने कहा है कि कोई घोटाला नहीं हुआ? अभी तो वो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेंगे या नहीं करेंगे, सीबीआई तय करेगी। खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं, इसीलिए इनको कट्टर बेईमान कहा जाता है। और सत्ता का जो नशा होता है, जिसमें अरविंद केजरीवाल डुबकी लगा रहे हैं, ये शराब के नशे से ज्यादा खतरनाक है, ये साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जवाब लीजिए आतिशी। और जवाब जो गौरव भाटिया ने कहा उसका भी, और जवाब हम लगातार अन्ना हजारे द्वारा जो चिट्ठी लिखी गई जिसमें उन्होंने कहा आप भी सत्ता के नशे में डूब गए हैं, ऐसा लग रहा है। एक ऐतिहासिक आंदोलन का नुकसान करके जो पार्टी बनी वह भी बाकी पार्टियों के रास्ते पर ही चलने लगी, ये बहुत दुख की बात है। उन्होंने कहा दिल्ली सरकार द्वारा इस प्रकार की नीति की उम्मीद थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। लोग भी बाकी पार्टियों की तरह पैसों से, सत्ता और सत्ता से पैसा, इस दुष्चक्र में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बड़े आंदोलन से पैदा हुई राजनीतिक पार्टी को यह शोभा नहीं देता, ये अन्ना हजारे कह रहे हैं। देखिए अदिति जी, भारतीय जनता पार्टी की ये समस्या है कि वो बड़े पिछले कई महीनों से कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी मामले में अरविंद केजरीवाल को फंसा दे, अरविंद केजरीवाल के सरकार के काम को रोक दे। तो जब इनकी कोई एक स्क्रिप्ट बहुत दिनों तक नहीं चल पाती है तो ये किसी ना किसी को ढूंढते हैं जिसके कंधे से ये बंदूक चलाते हैं। अगर आप देखिए पंजाब चुनाव से पहले क्या हुआ, पंजाब चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने हर प्रकार के झूठे आरोप लगाने की कोशिश करी। जब इनके झूठे आरोप जनता नहीं मान रही थी तो आतुर कातुर होके ये एक हमारी पार्टी के ही पुराने मेंबर के पुराने को लेकर आ गए और उनसे उन्होंने कुछ बयान दिलवा दिया। लेकिन जनता ऐसे झूठे बयानों को मानती नहीं है। उसी तरह से इन्होंने जरूर कुछ गलत इंफॉर्मेशन अन्ना हजारे जी को दी होगी, इसलिए अन्ना हजारे जी का पत्र आ गया। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी से झगड़ा करना है तो खुलकर आके कर देना। आप बताइए, मैं तो आपको कई दिन से बोल रही हूँ कि हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के आप सिर्फ 10 स्कूल दिखा दीजिए जो दिल्ली सरकार के किसी भी स्कूलों को टक्कर दे सकते हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे ये चैलेंज दिए हुए 3 दिन हो गए हैं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के 10 स्कूल का नाम नहीं बता पाई है जो ये दिल्ली सरकार के स्कूलों को टक्कर दे सकते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि इनको अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। अब अरविंद केजरीवाल से डर लगता है तो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप ये गढ़ते रहते हैं। ठीक है, आरोप और प्रत्यारोप की बात आतिशी आप कर रही हैं, लेकिन जब मैं अन्ना हजारे की चिट्ठी देख रही हूँ, एक सेकंड से पहले मैं कमेंट लूंगी आलोक जी का, उसके बाद मैं गौरव भाटिया आपको मंच दे दूंगी। लेकिन आतिशी जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अन्ना हजारे ने अपनी इस चिट्ठी में जिस किताब का जिक्र किया है वो स्वराज है, और वो स्वराज को ही कोट कर रहे हैं। स्वराज का अंश उन्होंने कोट किया है। तो जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे वही अन्ना हजारे याद दिला रहे हैं। इशारे पर वो किसी के याद दिला रहे हैं, ये आपका पॉलिटिकल आरोप है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को स्वराज से ही कोट करके वो याद दिला रहे हैं। जल्दी से एक कमेंट आलोक शर्मा जी, उसके बाद इस सवाल का जवाब आतिशी जी, और उसके बाद गौरव भाटिया। जल्दी जल्दी प्लीज आलोक शर्मा जी। लगता है अदिति जी ये सब मिले हुए हैं जी, तीनों लोग मिले हुए हैं जी। बीजेपी भी मिली हुई है जी, आम आदमी पार्टी भी, और अन्ना हजारे साहब भी। वो कोई इंडिया अगेंस्ट करप्शन कोई आंदोलन नहीं था, बीजेपी और आरएसएस का एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था जिसमें जिन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया उनको सबको रेवड़ियाँ मिल गई जी। ये सब मिले हुए हैं जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर अन्ना हजारे जी आज गुफा से निकले हैं तो 8 साल से क्या कर रहे थे वो?
जन लोकपाल, लोकपाल और पता नहीं कौन कौन से उन्होंने आंदोलन छेड़े देश को बदनाम करने के लिए और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। खैर फिर भी हम स्वागत करते हैं, आज कम से कम उन्होंने कोई चिट्ठी लिखी। बीजेपी ने तो उनको Z+ की सिक्योरिटी दे के बांध के फेंक दिया एक कोने में। खैर मुद्दे पर आते हैं। देखिए, इनसे बात करो दारूशाला की तो ये पाठशाला पर भाग जाते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं जुड़वा भाई। अरे भाई, मास्टर प्लान दिल्ली का LG बनाते हैं। रेजिडेंशियल एरिया में शराब की दुकानें खुल रही थी, कॉर्पोरेटर पैसे खा रहे थे बीजेपी के, तब तो कोई चू नहीं किया, तब तो जुड़वा भाई याद नहीं आया इनको। आप मुझे केवल ये बताइए कि मास्टर प्लान में कहां था कि रेजिडेंशियल एरिया में दारू की दुकानें खुल जाएंगी? कॉर्पोरेशन और DDA दोनों सील कर सकती थी, क्यों नहीं सील किया इन्होंने? अजी सब मिले हुए हैं जी। वो केजरीवाल जी का मुझे वो पुराना वाला वाक्य याद आता है, अजी सब मिले हुए हैं जी। उन्होंने धरना दिया, ये भी धरने पर जाके बैठ गए। अरे भाई, धरने की जरूरत क्या थी? वो शराब की दुकानें तो आज भी खुली हुई हैं, आपकी कॉर्पोरेशन और आपकी DDA उनको सील क्यों नहीं करती है? जवाब नहीं देंगे बीजेपी के लोग। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सितंबर 2020 में जो कमेटी बनी जिसकी रिकमेंडेशंस आई कि शराब नीति में क्या क्या होना चाहिए, उसको केजरीवाल जी की सरकार ने नहीं माना। और उसके बाद पूरी तरह से जिस तरह से नहीं माना, उसमें पूरा बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और बीजेपी देखती रही। और LG ने 3 बार वो फाइल वापस भेजी और फिर उसको LG ने पास कर दिया। वो LG तो वो पाकिस्तान से आए थे, वो तो गृह मंत्रालय के अधीन काम कर ही नहीं रहे थे। अब बीजेपी वालों से तो पूछो तो कोई जवाब नहीं। चलिए जवाब ले लीजिए, गौरव भाटिया बैठे हैं, एक बार आलोक जी जवाब ले लीजिए। एक मिनट अंतिम बात कहना चाहूंगा। ये बार बार पूछते हैं भ्रष्टाचार कहां हो गया, भ्रष्टाचार कहां हो गया, क्लीन चिट मिल गई। अरे भ्रष्टाचारी लोग तो अमेरिका भाग गए। जब भाग गए पता चला तो बीजेपी ने रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया। FIR में 5 नंबर जो आदमी हैं वो कौन है? 300-400 करोड़ की कंपनी चला के वो भाग के चला गया, फॉर्मर CEO हो गया उस कंपनी का, और ये दोनों देखते रहे। अजी सब मिले हुए हैं जी। मुझे केवल ये बता दीजिए कि लाइसेंस में जब डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर एक नहीं हो सकता था तो इन्होंने एक क्यों किया? एक के साथ एक फ्री जब दारू जा रही थी तो क्या बारकोड काम कर रहा था? क्या लाइसेंस की जो फीस थी वो बढ़ गई थी? 140 करोड़ रुपया क्यों वापस हो गया? 30 करोड़ रुपया जो एयरपोर्ट वाला था वो वापस सवाल आप एक बार में पूछेंगे तो फिर दिक्कत होगी सर, क्योंकि फिर वो बोलेंगे नॉन स्टॉप, फिर आपको दिक्कत होगी कि आपको मौका नहीं मिल रहा। तो जो सवाल अभी पूछा है उस पर जवाब दीजिए। पहले गौरव भाटिया, फिर आगे मिले हुए तीनों लोग। अन्ना हजारे भी इनके साथ मिले हुए हैं। ठीक है, अन्ना हजारे आपके साथ मिले हुए हैं, गौरव भाटिया ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी तो अंडा पार्टी कहलाती है, खासकर दिल्ली के संदर्भ में। जनता ने इन पे विश्वास करना ही छोड़ दिया है। अदिति जी, इन पे समय क्या नष्ट करना है? 2015-2020 विधानसभा चुनाव में सीटें आई 0, अंडा। 2014-2019 लोकसभा में सीटें आई। पिछले 40 साल से सरकार नहीं बना पाए हो दिल्ली के अंदर ना कि एक बार सरकार बनाने का मौका मिला, 3 मुख्यमंत्री बदले। शांत करें। नहीं, 3 मुख्यमंत्री बदले थे ना, याद है? भूल गए? दिल्ली की जनता किस पर विश्वास करती है? दिल्ली की जनता जानती है। परेशान है बेचारा। आज तक एक बार भी मौका नहीं मिला है। 8-8, 10-10 प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए। जब ये चुप होंगे तब मैं बोलूं। पूरा देश देखता है। चिल्लाइए जरा, चिल्लाइए मत, बौखलाइए मत। गुलाम नबी साहब, उनका उत्तर दीजिए। गुलाम नबी साहब क्या छोड़ के गए? लगता है मानसिक दिवालियापन हो गया। नहीं, कॉर्पोरेशन और DDA उन दुकानों को सील क्यों नहीं कर रही है? इसका जवाब कराइए प्लीज। इधर उधर मत भटकाइए। मैं फिर कहूंगा दोनों मिले हुए हैं जी, उत्तर दीजिए। सील कब होगी ये दुकानें? शांत हो गए अदिति जी? अब मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। देखिए, इन पे ज्यादा समय नष्ट नहीं करूंगा, बस एक लाइन और बोलूंगा। ये आपको सुझाव है, बार बार ये मत बोला करिए कि भ्रष्टाचारी आजकल अमेरिका में है। लोग समझते हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, वो 3 भ्रष्टाचारी लोग अमेरिका में ही शायद छुपे हुए हैं, इसलिए कम बोला करिए। आज आम आदमी पार्टी के जो भ्रष्टाचारी आलोक शर्मा जी जवाब बोल रहे थे सर, तब उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया आपको। अब उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए सर। आप बोल रहे थे उन्होंने एक बार इंटरप्ट नहीं किया था उस वक्त, अब उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। गौरव भाटिया। अदिति जी, देखिए, मैंने कुछ सवाल पूछे थे और उनका उत्तर जो है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता नहीं दे रही, क्योंकि वो जानती हैं कि कट्टर बेईमान कोई है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। और मैं इतना ही कहूंगा, आप जनता की दिल्ली की मत सुनिए, आप मत सुनिए जांच एजेंसी क्या कह रही है, आप मत सुनिए
किसी की भी। अरे आपके तो गुरु रहे हैं अन्ना हजारे जी। अन्ना हजारे जी अरविंद केजरीवाल का जो लेख है वो लिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद की तो सुनेंगे, और मैं एक अंश पढ़ देता हूं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी किताब में लिखा कि शराब से लोगों का जीवन खराब हो जाता है, और इसलिए जब भी अगर शराब की दुकान खुलनी हो अदिति जी, तो वहां की महिलाएं 90% अगर मंजूरी दें तभी जो है शराब की दुकान खुले। तो आप बताइए ये अरविंद केजरीवाल जी अपनी खुद क्यों नहीं सुन रहे, ये बता दें। और फर्क क्या है मैं बताऊं। उत्तर प्रदेश की आपने बात करी, उत्तर प्रदेश में 77 नए महाविद्यालय खुले, 8 नए राज्य विश्वविद्यालय खुले, 25 मॉडल राजकीय महाविद्यालय खुले, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, 26 पॉलिटेक्निक खुले, 79 आईटीआई के कॉलेज शुरू किए गए, 250 इंटर कॉलेज खुले और 771 कस्तूरबा विद्यालय की स्थापना की गई। मैं आपसे पूछता हूं, 500 स्कूलों का वादा किया था, कितने खुले हैं? आपने कहा था नए अस्पताल बनाएंगे, कितने खुले हैं? जब चुनौती देंगी आ जाऊंगा, 500 गिनवाइए, बोलिए। कल 11 बजे का समय मैं बोलता हूं आपसे, कहां मिलना है आप बताइए। 500 गिनेंगे और जी न्यूज पे वापस आएंगे, अदिति जी को आपका रिपोर्ट कार्ड देंगे। और अंत करूंगा एक बात कह के, 2.5 साल तक सीवीसी की रिपोर्ट विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास पड़ी रही कि घोटाला हुआ है क्लासरूम बनाने में, और टॉयलेट को क्लासरूम बता रहे हैं। आपने 2.5 साल क्या कार्रवाई करी है, दर्शकों को ये बता दीजिए। ठीक है आतिशी जी, जो चैलेंज किया अभी गौरव भाटिया ने, एक्सेप्ट है आपको? मैं तो बड़े दिनों से गौरव भाटिया जी को बोल रही हूँ कि आप 10 स्कूल बता दीजिए मुझे उत्तर प्रदेश के, आप मुझे हरियाणा के 10 अभी तो बताया मैंने, जो दिल्ली सरकार ये लीजिए अभी बताया इन्हें उत्तर प्रदेश। आप गौरव भाटिया जी हमारी बात पे विश्वास ना करें, आप अपनी ही केंद्र सरकार की वेबसाइट की बात पे तो विश्वास करेंगे ना। आपका ही शिक्षा मंत्रालय बता रहा है कि पिछले कई सालों में उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बच्चों की संख्या घट गई। मध्य प्रदेश में पिछले 7 सालों में 15 लाख बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ के चले गए, असम में 4.5 लाख लोग छोड़ के चले गए। अभी एक बात कही थी आलोक शर्मा ने भी एक बात कही थी कि दारू नीति पर बात होती है, मुझे अपनी दारू नीति पर बात होती है तो सब जगह हम हर जगह जा रहे हैं। मेरा एक सवाल है, भाटिया जी चाहते हैं कि गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा ना मिले, आप चाहते हैं कि गरीबों के बच्चे टीन टप्पर में पढ़ें, आप चाहते हैं कि गरीबों के बच्चे टाट पट्टी पे पढ़ें, इसीलिए आप बार बार कह रहे हैं कि भाई इतने ज्यादा कमरे क्यों बना दिए। नहीं एक सवाल आतिशी और गौरव भाटिया, जो सवाल उन्होंने उठाया था, जिस सवाल का जवाब नहीं मिला। और आतिशी मैं वापस बार बार आ रही हूँ अन्ना हजारे की चिट्ठी पर, क्योंकि मेरी बहस का मुद्दा वही है, आज बहस का ताल ठोक के मुद्दा वही है। तो अन्ना हजारे ने स्वराज नाम की किताब, एजेंसियां अगर न्यूट्रल हैं, अगर बायस्ड नहीं है, तो दिल्ली के एलजी साहब विनय सक्सेना जी के खिलाफ जब इतना स्ट्रॉन्ग बयान दिया हुआ है उनके खादी ग्रामोद्योग के कैशियर्स ने, तो उन पर सीबीआई की जांच क्यों नहीं हो रही है, उन पर ईडी की जांच क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, आप इस पर जवाब दे दीजिए मुझे। अन्ना हजारे ने जो लिखा है, अन्ना हजारे ने जो लिखा है, एक सेकंड प्लीज, मुद्दे पर आएंगे तो बेहतर होगा, मुद्दे पर आएंगे तो बेहतर होगा। अन्ना हजारे ने जो कोट किया है स्वराज से, अन्ना हजारे ने जो स्वराज से कोट किया है, उस पर मैं चाहूंगी आप बात करें। अन्ना हजारे ने साफ तौर पर लिखा, साफ तौर पर सुझाव में लिखा, किताब को कोट करते हुए, शराब की दुकान खोलने का कोई लाइसेंस तभी दिया जाना चाहिए जब ग्राम सभा इसकी मंजूरी दे दे, और ग्राम सभा की संबंधित बैठक में वहां उपस्थित 90% महिलाएं इसके पक्ष में मतदान करें। ये कोट किया है स्वराज से अन्ना हजारे ने अपनी चिट्ठी में। अन्ना हजारे क्या कह रहे हैं एक बार सुनवा देते हैं, कम से कम अपने दर्शकों को तो सुनवा देते हैं। नहीं, नीति बनाए वो गलत बनाए ना, वो गलत बनाए इसलिए तो मैंने लेटर लिखा कि ऐसी नीति बनाना ठीक नहीं। जो नीति सिर्फ सत्ता और पैसा सिखाती है, समाज और देश तो बज में गया, ये बराबर नहीं। केजरीवाल मुख्यमंत्री होने के बाद कभी मैं खत लिखता नहीं, आज तक कभी लिखा नहीं, लेकिन ये सामाजिक प्रश्न होने के कारण
एक शराब की रणनीति पॉलिसी एक गलत बनाई, जिसमें महिलाओं को तकलीफ होगा, समाज में प्रदूषण बढ़ेगा और हमारी युवा शक्ति जो राष्ट्र शक्ति है वो युवा शक्ति बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैंने उसको लिखा, मैंने उनके पत्र में लिखा है, जैसे शराब की नशा होती है ऐसे जैसे शराब की नशा ऐसे 70 पैसे की भी नशा होते हैं। मुझे महसूस हो रहा है और उस टाइम ये अरविंद क्या क्या बोल रहा था और आज 70 के पैसे की नशा चढ़ गई और आज ये पॉलिसी कैसे गलत पॉलिसी बनाया। तो क्या कह रहे हैं अन्ना हजारे आतिशी जी? अन्ना हजारे कह रहे हैं, जो भी मैं उनकी किताब के जिस अंश में से कोट कर रही थी, उनकी चिट्ठी में से जो अंश कोट कर रही थी, वो कह रहे हैं आपने स्वराज नाम की इस किताब में कितनी आदर्श बातें लिखी थी, तब आपसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन राजनीति में जाकर मुख्यमंत्री बनने के बाद आप आदर्श विचारधारा को भूल गए। देखिए अदिति जी, मैं तो स्पष्ट तौर पे कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बार बार यही कोशिश करती है कि किसी और के कंधे से बंदूक चला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब अभी भी नहीं दे रही है कि विनय सक्सेना जी जो दिल्ली के एलजी हैं, जिन पर 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप है, उन पर वो सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? उन पर वो ईडी की जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्यों लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से उनको नहीं हटाया जा रहा? आज पूरा देश ईडी और सीबीआई पे सवाल पूछ रहा है कि क्या ईडी और सीबीआई का प्रयोग वहीं पर होता है जहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकारें गिराने की कोशिश करती है? जब विनय सक्सेना जी का इतना बड़ा 1400 करोड़ का घोटाला सामने आया है तो सीबीआई उसकी जांच क्यों नहीं करती है? ईडी उसकी जांच क्यों नहीं करती है? गौरव भाटिया जी तो अक्सर टीवी पर आके पीएमएलए के बारे में काफी व्याख्यान करते हैं। ये तो बिल्कुल नोटबंदी घोटाला विनय सक्सेना जी का ब्लैक मनी को व्हाइट करने का घोटाला है। इस पर अभी तक ईडी में केस क्यों नहीं हुआ? अभी तक विनय सक्सेना जी के घर पर रेड क्यों नहीं हुई? उनके ऑफिस पर रेड क्यों नहीं हुई? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अन्ना हजारे की चिट्ठी को लेकर था, मैं आपसे एक लाइन में पूछ रही हूँ, आप ये कह रही हैं अन्ना हजारे और बीजेपी मिले हुए हैं मैम, आप ये कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और लोगों के कंधे से बंदूक चलाती है। नहीं, मेरा आपसे सवाल ये है कि अन्ना हजारे और बीजेपी मिले हुए हैं, क्या आप ये कह रही हैं किसी और के कंधे से बंदूक का मतलब क्या है? अदिति जी, जब उनसे मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं कि आपको पूरे देश में एक ही भ्रष्ट आदमी मिला था क्या, विनय सक्सेना? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ अन्ना हजारे की चिट्ठी को लेकर। मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ अन्ना हजारे और बीजेपी मिले हुए हैं, इसका जवाब या तो हाँ है या ना है मैम। अदिति जी, मैं तो बता ही रही हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी अन्ना हजारे जी के कंधे से बंदूक चला रही है। सुन लीजिए अब जवाब, गौरव भाटिया, आप इस सवाल पर जवाब, इस सवाल पर जवाब, किसी अस्पताल पर मत जाइएगा, किसी स्कूल पर मत जाइएगा, और मैम आप किसी एजेंसी पर मत जाइएगा, इसी मुद्दे पर रहिए प्लीज, इसी मुद्दे पर रहिए। गौरव भाटिया और उसके बाद आलोक शर्मा जी। मैम ठीक है, प्लीज, मैंने आपको आपकी कोटे का वक्त मिला है, अब बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी, प्लीज। मैं उत्तर दूंगा, शांत वाइट किया जा रहा है, उस पर जांच क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, शांत कराइए तब उत्तर दे। मैडम हो गया, चिल्लाइए मत, समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया, ठीक है, जवाब भी दे दीजिए। अदिति जी, आपको मालूम है भारत जब देखता है और आपका प्रवक्ता बोलता है तो सब ये कहते हैं कि भगवान कभी भी अरविंद केजरीवाल जैसा शिष्य मुझे ना देना। एक एकलव्य था, गुरु ने अंगूठा मांगा तो अंगूठा काट के गुरु दक्षिणा दे दी। एक अरविंद केजरीवाल है कि भ्रष्टाचार में जब फंस गया और सच सामने आने लगा तो अपने गुरु का ही गला काटने में उनके प्रवक्ता लगे। विनय सक्सेना जी पर क्यों सीबीआई की जांच नहीं हो रही है? विनय सक्सेना जी पर क्यों ईडी की जांच नहीं हो रही है? विनय सक्सेना जी को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? सेहत के लिए हानिकारक है। सक्सेना जी पर रेड क्यों नहीं गुस्सा होती? मत होइए। विनय सक्सेना जी को गुस्से से आपका चश्मा गिर जाएगा। मैडम, चश्मे को ऊपर करिए। आप बताइए गौरव भाटिया जी, फालतू की बकवास मत करिए, महिलाओं के साथ बदतमीजी मत करिए। देखिए, तमीज से बात करिए मैडम, तमीज से बात करिए, तमीज से। अदिति जी प्लीज, मैडम को कहिए बौखलाए नहीं। मत करिए,
इस बात का मैं अभी बिस्किट वरना मंगवाता हूँ स्पेशल पेडिग्री वाले, मैं बता रहा हूँ, बदतमीजी मत करिएगा कभी भी प्लीज, बौखलाइए मत। सुनिए अदिति जी शांत कराइए इनको, मैं अपना समय मांग रहा हूँ प्लीज। गिरफ्तार क्यों नहीं? अरे चुप करिए, चिल्लाइए मत, महिला है इसलिए आपका सम्मान कर रहा हूँ। अरे क्या हो गया भाई? जवाब तो दीजिए। सम्मान तो आपको किसी का नहीं करना आता गौरव भाटिया जी, पूरा देश देखता है आप रोज शाम को कितनी बदतमीजी करते हैं, तो पूरा देश देख रहा है। आप महिलाओं पर टिप्पणी मत करिए कि आपका चश्मा गिर जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ बौखलाई हुई है। अरविंद केजरीवाल ने आज इनको डांटा है, बदतमीजी मत। अरविंद केजरीवाल ने इनको डांटा है कि आप सही से पक्ष नहीं रख पा रही, बेचारी चिल्ला रही हैं। मत चिल्लाइए, लंबी सांस लीजिए, ऐसे देखिए मैं सिखाता हूँ, ऐसे हाँ देखिए शांति मिलेगी, चश्मा गिरेगा भी नहीं, ठीक रहिए। चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, शांति। भ्रष्टाचार हो गया है, पकड़े जाएंगे, चक्की तो पीसनी पड़ेगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं मैडम चिल्लाइए मत। कैसी टिप्पणी करते हैं? अच्छा सुनिए अदिति जी आप जहाँ कहीं भी हो प्रकट हो, अदिति जी आप प्रकट होइए, अदिति जी जी न्यूज, अदिति जी प्रकट होइए। मैडम को इलाज की जरूरत है, मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर ही नहीं है, कहाँ ले जाएं? बताइए गौरव भाटिया, मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर नहीं है, घोटाला कर दिया। नॉन स्टॉप बोलने से कोई डिबेट नहीं जीत जाता है। बताइए, सुनिए मेरी बात ध्यान से। नहीं मैं वो बोलेंगी तब ना जब आप शांत होंगी, ये आप सवाल ही पूछती रहेंगी और जवाब भी एज्यूम कर लेंगी और फिर कहेंगी गौरव भाटिया बोल नहीं रहे, तो ऐसे थोड़ी डिबेट होगी मैडम, ऐसे डिबेट नहीं होती। जब वो बोलते हैं आपको तो बुरा लगता है ना आपके टाइम में। आप वो जवाब तो दें। हाँ मैं वो जवाब तब देंगे ना जब आप बोलना बंद करेंगी। वो जवाब तो मैं वो जवाब तभी दे पाएंगे जब आप बोलना बंद करेंगी। आपके साथ तो जवाब नहीं दे पाएंगे वो। मैडम का चश्मा ठीक नहीं है, मैडम मैम आपके साथ नहीं बोल पाएंगे, वो जवाब ले लीजिए उनसे, बदतमीजी जवाब ले लीजिए उनसे। गौरव भाटिया आप उनको तो रोक नहीं रही हैं। वो तो मैम मैं तो आपको भी नहीं रोका, गौरव भाटिया को भी यही शिकायत थी। अब मैं उनको नहीं रोक रही हूँ, उनका आरोप ये है, आपको नहीं रोक रही हूँ। आप ये कह रही मैं उनको नहीं रोक रही हूँ। आप लोग पहले तो डिसाइड कीजिए, पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आप किससे डिबेट करने आए हैं। गौरव भाटिया धन्यवाद। अदिति जी ऐसा है, देखिए मेरा आरोप आप पे नहीं है, मेरा आरोप तो कट्टर बेईमान भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पे है, और आरोप लगा रहा हूं तो बड़ी जिम्मेदारी से लगा रहा हूं। मैंने इनसे यह पूछा कि आपने टॉयलेट को क्लासरूम में क्यों गिना, इन्होंने उत्तर ये नहीं बताया। मैंने ये पूछा 2.5 साल से सीबीआई की जांच कब शुरू होगी? विनय सक्सेना जी ये तो तरीका गलत है। कब होगा? विनय सक्सेना, मैं फिर अभी बिस्किट मंगवाऊंगा तो ये बुरा मानेंगी। विनय सक्सेना जी को एलजी के पद से कब जवाब चाहिए नहीं चाहिए मैम? एक सेकंड मैम, आपको उनका जवाब चाहिए या नहीं चाहिए आपको उनसे? भाटिया जी उसका जवाब दीजिए, आतिशी जी बातें मत करिए मैडम प्लीज लेट हिम स्पीक, प्लीज लेट हिम स्पीक, प्लीज लेट हिम स्पीक। तो अदिति जी जो सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं उस पे अरविंद केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे जी भी यही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी कट्टर बेईमान हैं और सत्ता के नशे में उनको होश ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। कब होगी? ये क्या तरीका? अदिति जी प्लीज देखिए, अच्छा नहीं लग रहा, मैं सच बता रहा हूँ, ये बौखलाहट दिखाई दे रही है लेकिन ये अच्छा नहीं लगता। आप बता दीजिए मैं कैसे अपनी बात रखूं? आप बताइए। 10 सेकंड बाद ये अनगाइडेड रॉकेट आ जाता है और इधर उधर उड़ने लगता है। आतिशी जी आप उन्हें बोलने तो दें, आतिशी जी उन्हें बोलने तो दीजिए मैडम, जब वो बात पूरी कर ले आप सवाल पूछ लीजिएगा। दिक्कत क्या है आपको? वेट कर लीजिए ना मैम थोड़ी देर, मैम वेट कर लीजिए प्लीज। आपसे भी मैंने अन्ना हजारे को लेकर सवाल पूछा था, चिट्ठी में जो बातें लिखी है उस पर सवाल पूछा था, एक सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला सिवाय इस बात के कि बीजेपी के इशारे पर अन्ना हजारे चिट्ठी लिख रहे हैं, सिवाय एक लाइन के। ठीक है, उन्होंने स्वराज को ही कोट किया इस चिट्ठी में, स्वराज को, तो अरविंद केजरीवाल को। उस पर क्या आपका जवाब है? उस पर आपने कोई जवाब नहीं लिखा दिया मुझे अभी तक। तो मैम इंतजार कीजिए आप प्लीज, आप इंतजार कीजिए गौरव भाटिया की आवाज प्लीज। आदित्य जी, आलोक जी उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगी सर। हाँ देखिए अदिति जी, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं और जी न्यूज के माध्यम से मैं जानता हूं आपकी प्रवक्ता ने मेरी चुनौती सुनी लेकिन स्वीकारी नहीं। 500 स्कूल बनाएंगे हम नए,
देखिए, इनके मैनिफेस्टो का आइटम नंबर 19 था। मैं जी न्यूज के माध्यम से कल 11 बजे जहां पे भी ये बुलाएंगी 11 बजे कल मैं पहुंचने के लिए तैयार हूं, और साथ में एक रजिस्टर लेके 500 स्कूल जाना चाहता हूं, और चुनौती ये है ये दिखाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने बार बार एलजी का नाम जो है इस चर्चा में लाई। सबसे पहले तो अगर आपको लगता है कि किसी भी व्यक्ति ने गलत किया है, न्यायालय तो है ना, आप न्यायालय जाइए, कंप्लेंट दीजिए पुलिस थाने में, जांच ना हो तो न्यायालय ऑर्डर कर देगा। लेकिन इनको दिक्कत क्या है, इनका भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है, और इसीलिए एलजी ने अभी एक पत्र लिख के कहा, बिना हस्ताक्षर की फाइलें मुझे मत भेजो अरविंद केजरीवाल भेजते जा रहे हैं। अदिति जी, वजह क्या है? जब घोटाला करता है चोर, उसे पता होता है चोरी पकड़ी जाएगी, एक दिन जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, तो हस्ताक्षर ही मत करो, काम हो जाएगा, रिश्वत आ जाएगी, तिजोरी में रखूंगा, और जवाबदेही जीरो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर अन्ना हजारे जी ने कुछ कहा है, हम उस सिद्धांत पे, उनके व्यक्तित्व पे चर्चा कर रहे हैं, हम व्यक्ति पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। अन्ना हजारे जी को किसने कहा, उन्होंने क्यों कहा, ये समय क्यों चुना, ये आज चर्चा का मुद्दा नहीं है। चर्चा का मुद्दा ये है, उन्होंने जो बात कही कि 90% महिलाओं की मंजूरी के बाद शराब का ठेका दिया जाएगा, ये अरविंद केजरीवाल खुद कहते थे। आज ये बदलाव क्यों आया? कितना रुपया लिया तुमने ठेकेदारों से कि उन महिलाओं को भूल गए और केवल अपनी तिजोरी भरने में लगे हो? ये सवाल है, इसका उत्तर दे दे। ठीक है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर ये सब कुछ किया है अन्ना हजारे ने। लेकिन उससे पहले मैं कमेंट लूंगी आलोक शर्मा का। आलोक शर्मा जी, मैं अदिति जी मैं ये कहता हूं, आलोक शर्मा जी की आवाज प्लीज। मुझे लगता है इस तरह की ये डिबेट का कौन सा तरीका है? पहले एक व्यक्ति बोलता फिर दूसरा काउंटर करने लगता है। मैं सीधा सीधा कह रहा हूं, अन्ना हजारे आरएसएस के प्रोडक्ट हैं। अन्ना हजारे ने ही सारा गंद फैलाया था 2010 से 12 तक। आज अन्ना हजारे की चिट्ठी पर इतना बवाल कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं गौरव भाटिया जी से, पूछा मैंने अभी, न्यायालय जाने की बात कर रहे हैं। 7 सांसद हैं, 150 से ज्यादा कॉर्पोरेटर हैं, 8 एमएलए हैं। संसद में एक सवाल तो पूछ लेते, न्यायालय जाने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं बार बार मास्टर प्लान बदल दिया, जो डीडीए के अलावा कोई नहीं बदल सकता है। इन दुकानों को सील क्यों नहीं कराया आप लोगों ने? कॉर्पोरेशन और डीडीए तो दोनों ही आपके पास थे, इवन एनडीएमसी भी आपके पास है। उसका जवाब नहीं देंगे, वो उसको चैलेंज करेगा, ओवैसी की तरह वो उसको चैलेंज करेगा। अरे भाई सीधा बताइए ना, कब इन दुकानों को सील कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को बचाएंगे? मैं बता, आप दोनों एक दूसरे को बचाएंगे। आम आदमी पार्टी ओपन चैलेंज कर रही है मोदी साहब को कि हमारे लॉकर में कुछ नहीं मिला, हमें अरेस्ट करके दिखाओ। और सरकार 3 महीने से पकौड़े तल रही है। और भ्रष्टाचारियों की जो अमेरिका जाने की बात कर रहा हूं मैं, इस एफआईआर में से कितने लोग अमेरिका में और कितने लोग देश छोड़ गए? जवाब ले लीजिए गौरव भाटिया। आज पूरी सरकार जो है मिली हुई है। एक मिनट अंतिम बात कहना चाहूंगा कि अभी बहुत ज्यादा पार्टी केजरीवाल चिल्ला रही है कि नीति बहुत अच्छी थी और हम नहीं बदलेंगे, तो फिर वापस लागू कर दो इसको। सीबीआई से डर क्यों रहे हो अगर भ्रष्टाचार नहीं किया है तो? और अगर अच्छी थी तो अभी बदली क्यों है? रिवर्स यू टर्न क्यों लिया है? भ्रष्टाचार भी नहीं हुआ कहीं पर, इसमें पूरा भ्रष्टाचार है और दोनों मिले हुए हैं। और अन्ना हजारे को सबसे पहले देश से माफी मांगनी चाहिए, जिस तरह से उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया जो कि आरएसएस के इशारे पर था। ठीक है, जवाब लीजिए गौरव भाटिया। 2 बातें ही कह रहे हैं अन्ना हजारे आरएसएस का एजेंट होने का आरोप लगाया अभी आलोक शर्मा ने। आपका जवाब? ऐसा होता है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं की अक्सर याददाश्त चली जाती है। ये भारतीय राजनीति के गजनी हैं और मुझे इनकी याददाश्त को वापस लाने का बड़ा शौक है। अदिति जी, अन्ना हजारे जी आरएसएस के एजेंट है ये कहा जा रहा है। आपको याद है वो आंदोलन चल रहा था, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4-4 5-5 मंत्री कांग्रेस सरकार के उनसे मिलने जाते थे और उसके बाद मिलने के बाद उनकी सलाह लेते थे, उसके बाद लोकपाल पे चर्चा करते थे। अगर इतने खराब थे तो आपकी सरकार इतनी कमजोर थी कि 4-4 5-5 मंत्री भेज के उनसे सलाह लेके लोकपाल लाती थी। दूसरी बात, मैं उत्तर दूंगा इसका। आप मुझे बताइए, आज ईडी सीबीआई अभी शांत लोग भाई, आपकी बारी आएगी, कोई दिक्कत थोड़ी ना। आपने अपनी बात कही, अब मैं अपनी बात कह रहा हूं। दूसरी बात देखिए, याद करिए नेशनल हेराल्ड घोटाले में जब पूछताछ कर रही थी ईडी,
तो ये लोग सड़क पे आंदोलन कर रहे थे, डरे हुए थे 2000 करोड़ का घोटाला पकड़ा ना जाए। आज कह रहे हैं अरे सीबीआई अच्छा काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं। पहले तो ये तय कर लो, ईडी सीबीआई निष्पक्ष एजेंसी है, अच्छा काम करती है, घोटालेबाजों को पकड़ती है या नहीं? तो अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं से वो प्रश्न पूछ ले तो ईडी खराब है, लेकिन अगर वो आम आदमी पार्टी के नेता को पकड़े तो अच्छी है। ये दोहरे मापदंड है, इसी को जवाब लीजिए आलोक शर्मा जी, उसके बाद ये लोग केवल और केवल कुतर्क करते हैं। ठीक है, जवाब ले लीजिए आलोक शर्मा। बहुत शालीनता से उत्तर दूंगा। मैंने एजेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कहा आरएसएस के इशारे पर वो सारा काम करते हैं, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। दूसरी चीज़, नेशनल हेराल्ड में 2012 से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है, सड़कों पर क्यों ना उतरे? अगर उसके अंदर कहीं पर कुछ है तो 10 साल लग गए आपको किसी का केस दर्ज करने में और चार्जशीट फाइल करने में। नौटंकी बंद कीजिए। तीसरी चीज़, ईडी सीबीआई का इतना दुरुपयोग हो गया है कि वो मूवी का डायलॉग था ना कि मुन्नी बदनाम हो गई, उनको इतना बीजेपी ने बदनाम कर दिया अपना फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बना के कि आज वो अच्छा काम भी करें तो भी वो खराब ही नजर आता है लोगों को। और केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारियों को मौका देते हैं ये लोग कि वो पलटवार करते हैं। आज मैं पूछना, मैंने 3 सवाल पूछे, भाई कॉर्पोरेशन आपकी इन दुकानों को सील कब करेगी? मास्टर प्लान का सीधा सीधा उल्लंघन है, उस पर नहीं बोलेंगे। ये आतिशी जी को चैलेंज करेंगे, आतिशी जी इनको चैलेंज करेंगी, वो 11 बजे बुलाएंगे, वो 12 बजे बुलाएंगे। नौटंकी बंद करो, आप सब मिले हुए हो। दिल्ली को दारू के ट्रक में ढकेलने में दोनों लोग आप लोग मिले हुए हो। मास्टर प्लान का वायलेशन करते हैं आप, क्यों नहीं करते? संसद में एक सवाल नहीं उठाते। वो पिछले वाले एलजी का नाम क्यों नहीं एफआईआर के उत्तर दे दो जरा। नहीं सर, एक पहले मैं जवाब दूंगी। इन्होंने एक और सवाल उठाया था, इन्होंने एक और सवाल उठाया था शराब नीति को लेकर, उस पर आतिशी आपका जवाब। इन्होंने कहा कि अगर पुरानी शराब नीति इतनी अच्छी थी तो फिर वापस क्यों ले ली? सीबीआई से डर गए आप। साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचारी होने का भी आरोप लगाया। देखिए, कांग्रेस किसी पे आरोप लगाए भ्रष्टाचारी होने का तो वैसे थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है, लेकिन आलोक जी आपने जो आरोप लगाने हैं लगा लीजिए। पिछले 7 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार के बारे में लगातार एलजी साहब आप चुनाव जीत रहे हैं, इसका मतलब ये कि नहीं है कि आप भ्रष्टाचारी नहीं, पुलिस को शिकायतें करती रही आप है। चुनाव जीत रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पैसे नहीं खाए। लोग जी आप सबको शिकायत कर रहे हैं तो जांच करवा लीजिए, हम तो हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हैं। जब सीबीआई ने कहा वो हमारी एक्साइज पॉलिसी पे जांच करेगी, हमने कहा आपका स्वागत है। जब उन्होंने कहा हम डिप्टी सीएम के घर रेड करेंगे, हमने कहा स्वागत है। उन्होंने कहा लॉकर देखेंगे, हमने कहा स्वागत है। उन्होंने कहा क्लासरूम पे जांच करेंगे, हमने कहा स्वागत है। उन्होंने कहा मोहल्ला क्लिनिक पे जांच करनी है, हमने कहा स्वागत है। तो किसी भी मुद्दे पर अगर आपको शिकायत करनी है आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की, तो आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की सरकार के सैकड़ों केस हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक असंवैधानिक शुंगलू कमेटी भी बनाई थी। 6 महीने तक 500 फाइलें लेके बैठे थे वो अरविंद केजरीवाल की। उन्होंने आपसे जो सवाल पूछा था वो शराब नीति पर था, उनका जो सवाल था वो शराब नीति पर था, उस पर आपका जवाब आपके पास भी तो ट्रंक भर के सबूत थे, वो कहां चले गए? दूसरी बात, आपने जो सवाल पूछा बिल्कुल सही बात, क्यों ली वापस शराब नीति? इस पर तो डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एलजी साहब ने नीति लागू होने से 2 दिन पहले अपने ही लिए हुए निर्णय को बदल दिया, जिसकी वजह से नई एक्साइज पॉलिसी जिस स्केल पर सफल होनी थी वो नहीं सफल हो पाई। हमने तो डिमांड करी है कि एलजी साहब पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। क्यों जांच नहीं कर रही है सीबीआई एलजी की रोल की उसमें? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर 1000 शराब की दुकानें खोलने के पक्ष में है अभी भी। आज भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना होगा। वो अभी एजेंसियों की बात कर रही थी कि क्या सीबीआई और ईडी को कहीं भी अगर संगीन भ्रष्टाचार का आरोप है तो क्या सीबीआई और ईडी केस करती है? क्या विनय कुमार सक्सेना जी पर केस होगा? क्या एलजी साहब पर एक्साइज पॉलिसी पर केस होगा? या सीबीआई और ईडी का प्रयोग सिर्फ उन राज्यों में होगा जहां पे ऑपरेशन लोटस के माध्यम से सरकारें गिराने की कोशिश की जाती है? क्यों अभी तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कोई भी सीबीआई का केस नहीं हुआ? गुजरात में सरकारी एग्जाम्स के पेपर रोज लीक होते हैं लेकिन अभी तक सीबीआई का केस नहीं हुआ।
100 लोग अवैध दारू पी के मारे गए गुजरात में, उनकी मौत हो गई। गुजरात, बुंदेलखंड, महीनों से लिख कहाँ रहा था। आतिशी जी मुद्दे पर रह लेते तो दर्शकों को ये डिस्कशन थोड़ा ज्यादा समझ में आता, दर्शकों को ये डिस्कशन थोड़ा ज्यादा समझ में आता, क्योंकि दर्शक ये बात जरूर जानते हैं कि बार बार मैंने इस डिस्कशन को इस चिट्ठी पर फोकस करने की कोशिश की है, लेकिन दारू नीति की बात हो तो शिक्षा नीति, फिर शिक्षा पर बात होने लगे तो हेल्थ की नीति, मुद्दे पर कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता। गौरव भाटिया, आपका जवाब। अदिति जी, देखिए होता क्या है, जब इनको पता है कि जनता प्रश्नों के गोल दागेगी तो ये लोग गोल पोस्ट के साथ बदलते नहीं हैं, दौड़ने लगते हैं। और हमारी और आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि हम उस गोल पोस्ट को वापस वहीं लाएं और बार बार वही सवाल पूछें। सवाल क्या है? पहली बात मैं बता रहा हूँ, 11 बजे आपके ट्वीट का इंतजार रहेगा। आप बता दीजिएगा इस कार्यक्रम के बाद मुझे 11 बजे कहाँ आना है और मैं पहुंचूंगा। मैं ये वादा जी न्यूज़ पे कर रहा हूँ। 500 स्कूल दिखाइएगा। और दूसरी बात ये है, आप बताइए कि हमारे सवालों का जवाब इनके पास क्या है। अगर आबकारी घोटाले पे जाए, हमने पूछा 144 करोड़ का सवाल, आबकारी नीति वापस क्यों ली, इन्होंने उत्तर नहीं दिया। हमने क्लासरूम घोटाला, 3 सवाल मैं बड़े बड़े पूछ लेता हूँ। पहली बात, 2.5 साल बीच में नहीं, फिर देखिए, फिर बीच में पिछले 1 महीने से दे चुके हैं। अदिति जी, ऐसे आप बताइए, हर बार बोलेंगे बीच में। अदिति जी प्लीज, के मुद्दे पर अदिति जी ये तरीका ठीक नहीं है, ये बौखलाई हुई है। दर्शक अगर देख रहे होंगे तो कई बार उन्हें ये फीलिंग आ रही होगी कि स्कूल में बच्चे ज्यादा डिसिप्लिन तरीके से व्यवहार करते हैं, और ये पार्टी के स्पोक्स पर्संस हैं, नेशनल पार्टीज के, जो सरकारें चलाती है। मैम, आप अपनी बात अपने वक्त में रखिए, दूसरे की बात तो सुन लीजिए, आपको अपनी बात का, दूसरे की सवाल का जवाब देने का मौका मिलेगा। आप जब बोल रही थी उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया आपको किसी ने इंटरप्ट किया? आलोक जी ने आपको इंटरप्ट किया हो, गौरव भाटिया ने आपको इंटरप्ट किया हो? नहीं किया ना मैम, तो जवाब ले लीजिए। गौरव भाटिया की आवाज प्लीज। धन्यवाद अदिति जी। मैं यही कह के अपनी बात को अंत करूंगा। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, भाग केजरीवाल भाग क्यों कर रहा है? मैंने आपसे बिल्कुल स्पष्ट सवाल पूछे ना। 2.5 साल तक सीवीसी की रिपोर्ट विजिलेंस डिपार्टमेंट को दी गई, आपने क्या कार्रवाई करी? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, टॉयलेट और क्लासरूम क्या बराबर हैं? टॉयलेट में आप क्या बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं? आपने गिनती क्यों करी? मुझे यह बता दीजिए। और तीसरी बड़ी बात, आपने ये जो सारा निर्माण कराया, जो घोटाला किया, बजट बढ़ा दिया, स्वीकृति नहीं ली और उसके बाद टेंडर भी नहीं किया, क्या ये सही है? इसका अगर आप जवाब दे दें तो दर्शकों को लगेगा कि कुछ प्रवक्ता में दम है और अरविंद केजरीवाल उतने बड़े घोटालेबाज नहीं है। अगर उत्तर नहीं देंगे तो अरविंद केजरीवाल भी आपकी खाट खड़ी करेंगे, उसके बाद जनता भी करेगी और हम भी खाट खड़ी करेंगे। आतिशी जी, उसके बाद आलोक जी। बिल्कुल गौरव भाटिया जी, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी, पर बड़ी अच्छी बात कही आपने। अगर सवालों का जवाब नहीं देंगे तो जनता को दिख जाएगा कि पार्टी में दम नहीं है, उनके पास जवाब नहीं है। तो जनता ने ये देख लिया है कि पिछले 1 घंटे से आपने विनय सक्सेना जी के नोटबंदी घोटाले पे जवाब नहीं दिया। मैं अभी उत्तर दे आपने देता पिछले हूं, 1 घंटे से चलिए आप आपने जवाब नहीं दिया है सीबीआई पर केस कब होगा। आपने ये जवाब नहीं दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर है, ईडी का केस क्यों नहीं होता। आपने ये जवाब नहीं दिया है कि आप उन्हें एलजी के पर्चे हटाते क्यों नहीं, पूरा देश देख रहा है। दूसरी बात, आप क्लासरूम्स की बात करना चाहते हैं ना, अंदर अच्छा दिल में आप भी जानती है अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान। क्लासरूम्स की बात आप जानती है जी, आपने कहा था ना क्लासरूम, अभी आपको बाथरूम में बैठा के पढ़ाई करवाएं। आप बाथरूम में बैठिए। लेट अस फिनिश गौरव भाटिया, लेट अस फिनिश। आप एक गौरव भाटिया जी, एक तो आपको सब पार्टियों में से सबसे बदतमीज प्रवक्ता होने का खिताब जरूर मिलेगा। आप महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं, देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी मत करें, बैठे होने की बात करते हैं, तो कृपया अदिति जी ऐसे बदतमीज प्रवक्ताओं, क्या बच्चों को आप बाथरूम में बैठा के शिक्षा देने की बात करती है, वो ठीक है अदिति जी। दूसरी बात गौरव जी, अब आपकी समस्या क्या है? आपके तो राज्यों के सारे स्कूल में लड़कियों के पास टॉयलेट नहीं होते हैं, उन्हें खेत में जाना पड़ता है, या दिन भर टॉयलेट ना इस्तेमाल करके अपने घर में जाना पड़ता है।
अगर आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की सरकार पाकिस्तान चली गई थी क्या? डबल टॉयलेट बना दिए तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है गौरव भाटिया जी? और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या अजीब अजीब बातें कर रहे हैं आप। आलोक जी मैं दे रही हूँ आपको मंच, 20 सेकंड्स आतिशी जी अपना आर्गुमेंट कंक्लूड कर लीजिए। मैम नहीं मेरे को उत्तर देने दीजिए। भाटिया जी पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि टॉयलेट में पढ़ाई होती है, आप करवाते होंगे टॉयलेट में पढ़ाई। आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली के बच्चों के लिए स्मार्ट बोर्ड्स के साथ, शानदार डेस्क के साथ बढ़िया क्लासरूम्स बनवाए हैं। अच्छा चलिए, और यहाँ दर्शकों को स्पष्ट करते हुए पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, ये निजी टीका टिप्पणी, ये सर्टिफिकेट बांटना, चैनल उसे एंडोर्स नहीं करता है। हम मर्यादित तरीके से बहस करने में यकीन रखते हैं और वही हमारी कोशिश मैं रहती एक है। बात बोलूं जी गौरव, एक सेकंड आलोक जी 30 सेकंड्स का मुझे जवाब लेने दीजिए, फिर मैं आपको 1.5 मिनट दूंगी सर प्लीज। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स आपका जवाब, उसके बाद आलोक। देखिए मुझे मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी करी, मैं क्या हूं क्या नहीं, मैं उस पे उत्तर नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा इनको। हमारी साथी हैं, बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं, लेकिन सीवीसी ने क्या कहा ये आपको जरूर बताऊंगा। अब शांत शांत। अब अदिति जी प्लीज चुप करा लीजिए। आतिशी जी अच्छा नहीं लगेगा। एक सेकंड मैडम, व्हेन ही वाज इंटरप्टिंग आई टोल्ड हिम नॉट टू इंटरप्ट। नाउ प्लीज यू आल्सो डोंट इंटरप्ट। नो मैम, आपने भी सवालों का जवाब नहीं दिया है। आलोक जी ने एक सवाल पूछे, आपसे 3 सवाल पूछे थे आलोक जी ने, आपने भी सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। तो मैम प्लीज आप अपनी बारी में बोलिएगा, मैम अपनी बारी में बोलिएगा आप। गौरव भाटिया 30 सेकंड, उसके बाद आलोक जी। मैम प्लीज, आतिशी जी लेट हिम स्पीक। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गौरव भाटिया देखिए, तथ्यों पे बात करते हैं, बौखलाई हुई है, लेकिन मैं 3 तथ्य जो सीवीसी की रिपोर्ट जांच के बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट को अरविंद केजरीवाल को भेजी गई, वो तथ्य उठा रहा हूं। पहला, इन्होंने कहा ना टॉयलेट की जरूरत है, बना दिए तो क्या, 160 टॉयलेट की जरूरत थी, अदिति जी बना दिए 1214 जानबूझ के, और टॉयलेट को गिन लिया क्लासरूम में। अनियमितता नंबर 1। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम 29 कह दिया बनेंगे, रुपया खर्च किया और बने कितने? 2। 29 कहे बने 2। तीसरा, टेंडर ही नहीं उसको दिया कि सारे लोग भाग ले सके। अब आप बताइए, मैं सीवीसी रिपोर्ट पे प्रश्न पूछ रहा हूं, ठीक है आप उत्तर नहीं दे रही, आप जब भाग आपकी रही है, बारी होगी सवाल का जवाब मैं तब लूंगी। अब आलोक शर्मा जी उत्तर दीजिएगा। ठीक, जब वापस उन्हें मंच दूंगी तब वो इस पर जवाब देंगे। अब आलोक शर्मा की आवाज प्लीज। देखिए, मैंने पहले ही कहा था शो के शुरू में, आप विनय सक्सेना पर सवाल पूछेंगे तो कहीं और भाग जाएंगे, पुराने एलजी पे सवाल पूछेंगे कहीं और चले जाएंगे, लाखों करोड़ की ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी जाएगी, उसका जवाब नहीं देंगे। 860 शराब की दुकानें खोलने के पक्ष में आज भी हैं आतिशी जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप दिल्ली को शराब में डुबोना चाहते हैं। बार बार बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं सबूत हैं, सब कुछ है। अरे भाई, आज फिर 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन के बाद वहां पर लॉकर खोलने आप गए तो लॉकर में क्या मिलेगा? बिल्ली का बच्चा। अरे यार, कमाल कर रहे हो आप। 1-3 महीने हो गए जिस FIR को हुए और कंप्लेंट हुए, FIR को हुए भी आज लगभग एक महीना हो गया। यार क्या छोड़ो ना भाई, ऐसे बात कर, छोड़ो ना। राहुल गांधी बनना बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत कैसे बात कर रहे हैं? बहुत यार कर रहे हैं, मुश्किल काम होता है। और इज्जत से बात करिए सबसे। अभी आतिशी जी ने आपको एक उपाधि दी है, आपको एक उपाधि दी है, दूसरी दे दूं? शांत। अरे आप छोड़िए मेरी उपाधि, पप्पू के प्रवक्ता, शांत हो जाओ। घोटालेबाज, सबसे बड़े खानदानी चोर। अरे भाई, मुद्दे पर रहिए प्लीज, चुप रहो। मुद्दे पर रहिए। निजी टीका टिप्पणी नहीं, बिल्कुल नहीं। आलोक जी शांत हो जाइए, आलोक जी शांत हो जाइए। आप भी वरिष्ठ हैं, गौरव भाटिया भी वरिष्ठ हैं, प्लीज। हम मुद्दे पर रहेंगे तो आपकी पार्टी का स्टैंड भी क्लियर होगा, दर्शकों को भी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। आलोक जी, मैं मुद्दे पर हूं। मैं कभी किसी से नहीं बदतमीजी शुरू करता, लेकिन फिर बाद में कसर नहीं छोड़ता। मुद्दे की बात यह है कि अगर आपके पास सारे सबूत हैं तो फिर ये बाहर क्यों घूम रहे हैं? तलवार लेकर केजरीवाल ललकारते घूम रहे हैं, अरेस्ट कर लो। अरे भाई, जांच एजेंसी आपके पास, सबूत आपके पास, फिर अन्ना हजारे का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है RSS के उस चेले का? ये लिक्कर वाले और निक्कर वाले दोनों मिले हुए हैं और ठगी जा रही है दिल्ली की जनता।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लिक्कर वाले और निक्कर वाले दोनों मिले हुए हैं, इसमें कुछ नहीं होगा। गौरव भाटिया, उसके बाद आतिशी। गौरव भाटिया, पहले जवाब आपका, उसके बाद आतिशी। नहीं, लिक्कर वालों के साथ फ्लिकर वाले हैं, जिनका बल्ब फ्लिकर कर रहा है और बंद हो जाएगा ना, उनको ये सब मिले हुए हैं। मैंने कहा ना, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है? गांधी परिवार। उसको कष्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि अरेस्ट करो ना, FIR करो ना, पकौड़े तल रही है सरकार 8 साल से। क्या हुआ 2G में? अरे पकौड़े तो राहुल गांधी तल रहे हैं, बता रहे हैं। बहुत सबूत थे ना आप लोगों के पास। जेल में केवल यहाँ टीवी पर बैठकर बदतमीजी करने से कुछ नहीं होगा। तल रहे हैं, सबूत है, सबूत है, बदतमीजी तो आप FIR करो, अरेस्ट करो। आदित्य जी शांत कराइए, पहले एक सीट है तो अरेस्ट करो। चलिए, लाल किले की प्राचीर से फेंकू झूठ बोलता है और यहाँ पर आलोक जी, नहीं सहन करेंगे। आलोक जी जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। गौरव भाटिया, देखिए आदित्य जी, मैं इन पे समय नष्ट नहीं करना चाहता। समय ने इनको नष्ट कर दिया है। अरेस्ट कब होंगे मनीष सिसोदिया, ये बताइए सीधा सीधा। मैं केवल इतना ही कहूंगा, सीधा सीधा बताइए मनीष सिसोदिया, अरेस्ट कब होंगे? चुप, गोल गोल मत घुमाइए, टॉयलेट में मत लेके जाइए इस डिबेट को। ठीक है, मैं बताता हूँ, शांत हो। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया अरेस्ट कब होंगे? कितने? आलोक जी सवाल 3 बार पूछ लिया, जवाब तो ले लीजिए। आप लोग सवाल पूछते लेकिन जवाब नहीं सुनना चाहते, प्लीज। आप सभी लोग इतने वरिष्ठ हैं, बार बार मुझे टोकना अच्छा नहीं लगता, और जनता के भी आपसे एक्सपेक्टेशंस होंगे, प्लीज। गौरव भाटिया, देखिए आदित्य जी, जिसका जो चरित्र होता है ना, जैसे कांग्रेस का भ्रष्टाचार है, आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार है, वो खत्म नहीं हो सकता। अभी क्या पूछ रहे हैं? कह रहे कब अरेस्ट होंगे? कांग्रेस के समय में सीबीआई पिंजरे का तोता थी, वो ऐसे बता के मास्टर से पूछती थी। कांग्रेस पे अब ये बताइए सोनिया गांधी कब अरेस्ट करना है? सरकार में आप बताइए, सीबीआई 8 साल से पकौड़े तल रही है सरकार, ये केवल कब अरेस्ट करेगी सरकार? केवल ये बात कोई पार्टी का प्रवक्ता बताएगा। 2 बजे रात को दिल्ली पुलिस अगर निष्पक्ष है और स्वतंत्र है तो वो तय करेंगी कि कब अरेस्ट होगा। लेकिन ऐसे प्रवक्ता भेजते हैं, राहुल गांधी भी देख के अपने बाल खींच रहे हैं। बीजेपी के इशारे कौन सा प्रवक्ता मैंने भेज दिया? सोचिए आप, मुझे तो शर्म आ रही है। मतलब राहुल गांधी मूर्ख थे, उनके प्रवक्ता महामूर्ख है। टीवी पे बैठ के पूछ रहे, ये बताओ कि मनीष सिसोदिया अरेस्ट कब होंगे, और प्रवक्ता बताएगा कि कब अरेस्ट। मूर्खाधिनंदन कौन है? देखिए, वो शिरोमणि कौन है? कोई बात नहीं, अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। आपको मुबारक हो, राहुल गांधी को मुबारक हो, आप ऐसे मूर्खता के प्रश्न पूछते रहिए। सीबीआई ईडी अपना काम करेगी, समय आने पर कार्रवाई करेगी। आलोक जी एक सेकंड रुकिए, आतिशी आपसे एक सवाल पूछिए। गौरव भाटिया, एक सेकंड रुक जाइए ना आलोक जी। आलोक जी, गौरव भाटिया एलजी को लेकर जो आतिशी आपसे सवाल थे आप लोगों के पास, आलोक जी उस टाइम तो आप सफल। आलोक जी प्लीज उत्तर देता हूँ जी। एलजी को लेकर जो आतिशी ने सवाल पूछा उस पर आपका जवाब। इनको भी रोका कीजिए ना सर। मैं आपको भी रोक रही हूँ, मैं उन्हें भी रोक रही हूँ। बीजेपी वालों से भी एक सवाल सभी से पूछ रही हूँ मैं सर, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? डीडी और कॉर्पोरेशन इनके पास है, कब सील करेंगे दुकानों को? आप नहीं पूछ पाएंगे। अगला सवाल बीजेपी से ही है भाई। जी न्यूज पर नहीं आते थे। अरे सर, अब आप जी न्यूज पर चले गए। पूरे शो में एक सवाल नहीं पूछ पाए। अरे आने से कौन सा फर्क पड़ता है किसी सवाल पूछ रहे हैं तब से आपको मंच दे रही हूँ। ये विक्टिम कार्ड क्यों? फ्यूज बल्ब कहेंगे। अगले सारे सवाल गौरव भाटिया से ही है भाई। मंच अरे भाई नहीं आती थी, आपको मन करता हो तो मत भेज बुलाया। अरे सर, विक्टिम कार्ड पे जा रहे हैं, आप जाइए। विक्टिम कार्ड में कहाँ जा रहे हैं? आपको मंच नहीं दिया क्या? इतना मौका दिया है आपको बोलने का और सवाल पूछने का सर, इतना मौका दिया है। एरोगेंस नहीं होनी चाहिए सर, किसी में भी एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। गौरव भाटिया, एलजी को लेकर जो सवाल है उस पर आपका जवाब। बिल्कुल, देखिए पहली बात मैं ये कहूंगा, अरविंद केजरीवाल अगर कोई आरोप लगाते हैं ना तो डर एक और होता है। आदित्य जी अक्सर ऐसा है, यू टर्न मार के कान पकड़ के कहते हैं आई एम सॉरी। नितिन गडकरी जी की से सॉरी बोली, स्वर्गीय अरुण जेटली जी से आरोप लगाए, सॉरी बोली। अब क्या गारंटी है कि सॉरी आगे ना बोले? और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि कोई तथ्य आपके पास है, आप भी तो नागरिक है, आपकी पार्टी है, आप न्यायालय जाइए ना, खटखटाइए दरवाजा और कहिए भ्रष्टाचार किया है। सीबीआई जांच नहीं कर रही है, क्यों ईडी जांच मैंने आपको उत्तर दे दिया, क्योंकि अगर तथ्य नहीं होंगे तो ऐसे ही आपके कहने के साथ थोड़ी न्यायालय आप झूठे मार लेंगे।
मैं आप तो उनसे यूटर्न मान कल से लेंगे, मांग रही हूँ, माफी मांग हम लेंगे। उनसे मिलना चाहते हैं, चलिए, हम उन्हें शिकायत आपको देना उत्तर दे चाहते दिए। हैं। क्यों सीबीआई के डायरेक्टर 11 बजे कल सीबीआई के एफआईआर में 11 क्यों है? आतिशी हम एक ही बात पर लौट फिर कर जा रहे हैं। एक कहाँ मिलना है सेकंड, बता दिक्कत ये है कि सवाल जब शराब पर होता है तो दूसरी तरफ से जवाब शिक्षा और स्कूल पर आ जाता है। जब स्कूल पर बात होती है तो फिर दही छाछ के जीएसटी पर बात चली जाती है। आज मनीष सिसोदिया के लॉकर से कुछ नहीं मिला तो उन्होंने खुद ही इसे क्लीन चिट बता दिया। इसके बाद शराब पर ज्यादा बात ना करके उन्होंने दही छाछ पर बात की। सुनिए मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में क्या कहा। मैं प्रश्न पूछता हूं और जेपी नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जवाब दो। लोगों के दूध दही चाय बिस्किट पे टैक्स लगा लगा के इकट्ठा किया गया जीएसटी का पैसा प्रधानमंत्री जी ने अपने दोस्तों के कर्ज माफी पे क्यों खर्च किया, इसका जवाब दो। आज इसका जवाब दो। हमने तो आपके सवालों के जवाब बहुत दिए हैं। ऑपरेशन लोटस आप लोगों ने किया। ऑपरेशन लोटस में पूरे देश में एमएलए खरीदे। हमारे यहां भी खरीदने की कोशिश नहीं की लेकिन बिके नहीं, लेकिन रेट पता चल गए। इसी रेट के हिसाब से भी अगर देखें तो 6300 करोड़ रुपए इन्होंने एमएलए खरीदने पे खर्च किए हैं। ये 6300 रुपए कहां से आया जेपी नड्डा जी और प्रधानमंत्री जी, इस बात का जवाब दो। सीबीआई की जांच करो, ईडी की जांच करो कि एमएलए खरीदने के लिए और खरीदे गए एमएलए को बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में रुकवाने का पैसा कहां से आया, इस बात का जवाब दो। ये 63,000 करोड़ रुपए कहां से आया, 6300 करोड़ रुपए कहां से आया। ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा बढ़ा के जो जनता की लूट चल रही है और उससे एमएलए की खरीद हो रही है ना, अब जनता इस पे जवाब मांग रही है। इसका जवाब दो कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा बढ़ा के जनता को लूट रहे हैं। एक आदमी स्कूटर भी चला रहा है, छोटी सी स्कूटी भी चला रहा है, तो वहां भी पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाते हैं और फिर एमएलए खरीद रहे हैं। इसका जवाब दो, ये कहां से आया। और आखिरी चीज जो सदन पूछ रहा है पिछले 2 दिन से कि दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय माननीय श्री विनय सक्सेना जी 1400 करोड़ रुपए के नोट बदलवाए आपने जब आप खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन थे। वो 1400 करोड़ रुपए की सीबीआई जांच कब होगी? वो मनी लॉन्ड्रिंग था, उसका जवाब दो कि उसकी जांच कब होगी। उसकी जांच में सीबीआई में उनकी रेड, उनके यहां रेड कब होगी? इस बात का सबूत तो यह है कि कभी किसने बोला, शायद यहां किसी साथी ने बोला कि कैशियर ने कबूल किया है कि मुझे तो सक्सेना साहब कहते थे, विनय कुमार सक्सेना जी कहते थे जो कि चेयरमैन थे उस वक्त, कि भाई ये बदल दो, इसलिए बदले जा रहे थे। जांच में कबूल किया है लेकिन उनके खिलाफ ना सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, उनके खिलाफ सीबीआई। ये मनी लॉन्ड्रिंग था, खुलेआम मनी लॉन्ड्रिंग था नोटबंदी के दौरान। इस तरह का काम 1400 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम उछल रहा है। इनके खिलाफ सीबीआई की जांच कब होगी, इनके यहां ईडी की रेड कब होगी, इस बात का जवाब दो। 3 प्रश्नों के जवाब, ज्यादा नहीं पूछ रहा। आज मेरे 3 प्रश्नों के जवाब दें भारतीय जनता पार्टी वाले कि जीएसटी बढ़ा बढ़ा के दूध दही चाय बिस्किट पे भी जीएसटी बढ़ा बढ़ा के प्रधानमंत्री जी के दोस्तों के कर्जे क्यों माफ किए जा रहे हैं, इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है, इसका जवाब दो। पहली बात। दूसरी बात, ऑपरेशन लोटस का एमएलए को खरीदने का 5 स्टार खर्चों का पैसा कहां से आ रहा है, ये सारा जवाब दो। ये सब बेईमानी का पैसा है, पेट्रोल और डीजल को के दाम बढ़ा बढ़ा के लाया जा रहा है। और तीसरा, उपराज्यपाल महोदय पे जो आज जो सवाल उठे हैं कि 1400 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं वो, उनके खिलाफ सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है, इस बात का जवाब दो। इन 3 प्रश्नों का जवाब दो, हम मान जाएंगे कि आपके पास जवाब है, नहीं तो पॉलिटिकल स्टंट तो सब करते हैं। तो यहां पर आपने सुने हम मनीष सिसोदिया कह रहे हैं पॉलिटिकल स्टंट तो सब करते हैं। आलोक शर्मा जी, देखिए मुझे लगता है कि पॉलिटिकल स्टंट तीनों लोग कर रहे हैं। अन्ना हजारे भी इन्वॉल्व हैं और मौका दिया बीजेपी ने परसेप्शन बनाने का, और उसका मौके का फायदा उठाया केजरीवाल ने। देश में जनता में मैसेज दे दिया हम तो अभी पाक साफ हैं, किसी भी जांच के लिए तैयार हैं, हम तो सब कुछ करने को तैयार हैं। जबकि बीजेपी भी पूरी तरह से भ्रष्ट है और पार्टी केजरीवाल भी। लेकिन आज अच्छा लगा कि आज आरएसएस के दोनों चेले एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और देश देख रहा है। इसलिए मैं फिर कहूंगा, अन्ना हजारे देश से माफी मांगो, आपने देशद्रोह का काम किया था।
चलिए, कांग्रेस कह रही है अन्ना हजारे को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए अब आप। सीबीआई ने पूरी जांच कर ली है। मनीष जी के घर पे भी 14 घंटे जांच हुई। मनीष के घर में भी कुछ नहीं निकला। मनीष जी से 6-7 घंटे तक गहन पूछताछ की सीबीआई ने, और जितने प्रश्न पूछे सब प्रश्नों के संतुष्टिपूर्वक जवाब दिए। आज लॉकर चेक किया, लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। तो एक तरह से इनफॉर्मली तो एक तरह से सीबीआई की क्लीन चिट मिल गई है। बाकी सीबीआई के ऊपर प्रेशर है, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हमें लगता है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर गिरफ्तार तो करेंगे ये लोग, लेकिन वो करते रहे, लेकिन एक तरह से कुछ नहीं मिला। सीबीआई ने इनफॉर्मली कह दिया भाई हम संतुष्ट हैं और हमें कुछ भी नहीं मिला मनीष सिसोदिया जी को। तो हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि ये सारी जितनी भी कार्रवाई चल रही है राजनीति से प्रेरित है और इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। देखो, जब भी इनके पास ये कुछ कहते हैं और जब जनता इनकी सुनती नहीं है तो फिर ये किसी को सामने लाते हैं। जैसे पंजाब के चुनाव के पहले इन्होंने कहा केजरीवाल आतंकवादी है, तो जनता हंसने लगी इनकी बातों पे। तो फिर इन्होंने कुमार विश्वास को आगे किया, बोले कुमार विश्वास से कहलवाया। अब इन्होंने शराब नीति में घोटाला हो गया, घोटाला हो गया, घोटाला। अब सीबीआई ने कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ, जनता इनकी बात नहीं मान रही। अभी अन्ना हजारे जी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। तो ये तो ऐसे करते ही रहते हैं, राजनीति है। मेरा अपना ये मानना है कि अब सीबीआई की जांच हो गई है, कुछ भी नहीं निकला, अब इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो दिल्ली के अंदर 20-20 करोड़ रुपए दे के ये एमएलए खरीदना चाहते थे,